कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती है, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। यह एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यही इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है,
जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ़ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे, तो लोग कहते हैं, यार, ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ, वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं न कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी ज़िंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है,
बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था। कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ का एक बड़ा तवाड़ा उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी ऐसा क्यों करेगा? जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया। हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था। सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे।
यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपनी बेटी के जन्म के वक्त डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ का एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। कैलविन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया
जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं। हमेशा, हमेशा के लिए। और तब हमारी आँखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैपुरिन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते हैं। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था।
और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रह रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ का एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है।
पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की में मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही, केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं। और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में
केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था। सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े श- गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती है, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। यह एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यही इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा
सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा? ज़रूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ़ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ, वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं न कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी ज़िंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है। वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया। हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था। सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं। हमेशा, हमेशा के लिए। और तब हमारी आँखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था।
सेल्वी को डेनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक़्त डेनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़ी, हाथ में एक नन्हा-सा बच्चा, कोई सहारा नहीं और डेनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था, गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फ़िल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊँच मारने वाला है, बड़ी-बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है, वो एक सीधा-साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी-सी बेटी के साथ देखा, तो उसने एक काम किया, जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, 1 दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था। कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज़ उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुःख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेटजिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब-कब इन बातों से प्रभावित हो रही है। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा? ज़रूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ़ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ, वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं न कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी ज़िंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं।
उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही है। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तवाड़ा उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार,
ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ, वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं न कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी ज़िंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं। हमेशा, हमेशा के लिए। और तब हमारी आँखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैपुइन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सिल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है।
जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी। फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ का एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी ऐसा क्यों करेगा? जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है
जो ड्रामा ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रह रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है।
वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया। हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैपुरिन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते हैं। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था।
और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ का एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची बहुत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं। और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेलविन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था। सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसल साली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है।
पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी। एक औरत जो इस कहानी की में मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यही इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं। और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई।
तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था। सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। यह एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था। सेल्वी को डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त। डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो जरा, एक औरत अकेले पड़े, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डैनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यही इस केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी।
ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा? ज़रूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ़ या चमचागिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। केल्विन के साथ यही हुआ, वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं न कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी ज़िंदगी में ऐसी गलती करते हैं? कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं? और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही ज़िक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा, हमेशा। ड्रामा में ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है, जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई, उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक़्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापिस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फ़िल्म कई बड़े-बड़े श गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फ़िल्म को ज़रूर देखें। कभी-कभी ज़िंदगी में हम उन लोगों की कदर नहीं करते, जो हमसे सच्चे प्यार करते हैं। हम उन्हें सही टाइम पर नहीं समझते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें गलत समझते हैं और फिर एक दिन वो चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कैप्टेन यंग देसलसाली, इसका हिंदी में मतलब है वो जानना जिसे हम पछताए, वो अलविदा जिसका दर्द हमेशा रहे। यही इस कहानी का दिल है। ये एक इंडोनेशिया शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जो ड्रामा ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 73 एपिसोड्स में लिखी गई ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और फिर जब वो इंसान चला गया तो उसे समझ आया कि उसने क्या गुमाया। कि ड्रामा देखने के बाद दिल भारी हो जाता है, आंखें भर आती है और मन में सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं? आओ इस कहानी को पूरी गहराई से समझते। इस ड्रामे की कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहली कैरेक्टर का नाम है सेल्वी, एक औरत जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। डैनियल, सेल्वी का पहला प्यार जो उसे धोखा देता है। कैल्विन, एक आदमी जो सेल्वी से सच्चा प्यार करता है बिना किसी शर्त के। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सेल्वी एक नौजवान लड़की है, वो डिनाइल से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है और सेल्वी डैनियल के साथ इतनी दूर निकल जाती है कि वक्त ऐसा आता है जब उसे पेट में डैनियल का बच्चा होता है। लेकिन डैनियल वो इंसान नहीं होता जो सेल्वी ने सोचा था।
सेल्वी को डेनियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बेटी के जन्म के वक्त डेनियल उसे छोड़कर चला जाता है। सोचो ज़रा, एक औरत अकेले पड़ी, हाथ में एक नन्हा सा बच्चा, कोई सहारा नहीं, और डेनियल जिस पर उसे पूरा यकीन किया था गायब हो गया। यहीं से केल्विन की एंट्री होती है। केल्विन कोई हीरो नहीं है फिल्म के स्टाइल में, मतलब वो ऊंच मारने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो नहीं है। वो एक सीधा साधा दिल का साफ आदमी है। जब उसे सेल्वी को अकेले टूटी हुई एक छोटी सी बेटी के साथ देखा तो उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने सेल्वी का साथ नहीं छोड़ा। सेल्वी और उसकी बेटी का ख्याल रखना 10 साल, एक दशक, वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई शादी भी नहीं थी, फिर भी वो रोज उठता, उनके लिए करता, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रहता। केल्विन वो बाप बना जो उस बेटी का अपना बाप नहीं था। केल्विन वो साथी बना जो सेल्वी का अपना पति नहीं था। और यही सबसे दुख की बात है, सेल्वी ने इन 10 सालों में केल्विन की कदर नहीं की। लोगों ने शायद, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने समझने समझने केल्विन को चमचा या पेचिलत यानी चमचागिरी करने वाला कह के पुकारा। मतलब लोगों के ये नहीं सोचा कि केल्विन की मजबूरी में रहना रहा है या कोई मकसद के लिए ऐसा कर रहा है। सेल्वी भी कब कब इन बातों से प्रभावित हो रही है। केल्विन की सच्चाई को पूरी तरह से देखना चाहती थी और रही भी। ये एक बहुत बड़ा सोशल पॉइंट है जो ये ड्रामा उठाता है। जब कोई इंसान बिना शर्त के दूसरों के लिए कुछ करता है, खासकर जब वो किसी औरत या माँ और बच्चे के लिए करता है जो उसकी नहीं है, तो समझ उसका एक बड़ा तलवार उठाना है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी ऐसा क्यों करेगा, जरूर कोई खेल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची मोहब्बत पर शक किया जाता है, जहाँ निष्काम सेवा को बेवकूफ या चमचगिरी समझा जाता है, जहाँ अगर कोई बिना मतलब की किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं यार जरूर कोई फायदा उठाना चाहता है। कैल्विन के साथ यही हुआ। वो सच्चा था, उसका दिल साफ था, लेकिन दुनिया ने और कहीं ना कहीं सेल्वी ने भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ये ड्रामा समय से सीधा सवाल करता है, क्या हम भी जिंदगी में ऐसी गलती करते हैं कि हम भी सच्चे लोगों को इग्नोर करते हैं और झूठे लोगों के पीछे भागते हैं। और फिर वो पल आया जिसका ड्रामा में ही जिक्र है, वो जानना जिसे पछताया है। केल्विन चला गया, हमेशा हमेशा। ड्रामा में ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या वो बीमार पड़ गया या किसी और वजह से, ये कहानी का वो दर्द का पल है जो देखने वाले के दिल में घुस जाता है। उस पल पेल्विन गया, सेल्वी की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी बेटी, वो बच्चा जो 10 साल से सेल्विन को अपना सहारा मानती थी, वो भी टूट गई। तब सेल्वी को पता चला कि इन 10 सालों में केल्विन ने क्या वो चमचागिरी नहीं था, वो प्यार था, सच्चा, गहरा, अनमोल। वो वक्त जो बिताए थे केल्विन के साथ, वो वो बातें थी जो केल्विन वापस नहीं आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये फिल्म कई बड़े बड़े गहरे मुद्दे छूती है। आप सभी लोग भी फिल्म को जरूर देखें।